हम रोज अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करते हैं, पर जैसे ही सफर में कोई चुनौती आती है, हमारे मन के अंदर एक युद्ध शुरू हो जाता है। कभी कभी चुनौती इतनी बड़ी लगने लग जाती है कि खुद से ही विश्वास डगमगाने लगता है। कुरुक्षेत्र में भी बाहर युद्ध शुरू होने से पहले मन के अंदर एक युद्ध शुरू हो चुका था। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का गीता के इस सफर के दूसरे एपिसोड में, रणभूमि में युद्ध से पहले मन के अंदर का युद्ध। तो पिछले एपिसोड में मैंने पढ़ा था कि गीता की जो शुरुआत है वो शुरुआत ही एक सवाल से होती है, जो सवाल धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने पढ़ा था कि संजय धृतराष्ट्र को क्या जवाब बताते हैं। तो संजय ने जवाब में जो श्लोक बोला है वो इसी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। संजय ने कहा कि दुर्योधन ने जैसे ही पांडवों की सेना को तैयार देखा युद्ध के लिए, उसके मन में एक हलचल सी पैदा हो गई और वो उसी वक्त अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। गीता में मैंने पढ़ा कि जो धृतराष्ट्र था वो जन्म से ही भाई अंधा था। तो वो अंधा सिर्फ आंखों से नहीं था, वो धर्म से भी अंधा था और उसे ये भी पता था कि पांडव धर्म के रास्ते पे हैं। पर करे क्या, पुत्र मोह में वो भी लिपटा हुआ था। तो अभी पुत्र मोह के चक्कर में वो पड़ा हुआ था। इसी टोन में उसने संजय से सवाल पूछा और संजय भी इस बात को समझ गए थे कि धृतराष्ट्र सुनना क्या चाहते हैं। एक्चुअल में धृतराष्ट्र दुर्योधन की सिचुएशन को जानना चाहता था कि दुर्योधन किस तरीके से युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने जा रहा है। तो संजय बताते हैं कि दुर्योधन वहाँ पे जब व्यूह रचना देख लेता है पांडवों की, तो फिर वहाँ से जाता है द्रोणाचार्य के पास और वहाँ पे जाके कहता है, हे आचार्य, देखो आपके शिष्य ने के पुत्र ने ये सेना तैयार की है, ये व्यूह रचना तैयार की है। और वहाँ पे बातें करने लग जाता है, जाके पांडवों के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम लेता है और फिर बाद में अपने खेमे के जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनका नाम लेता है। तो गीता में ये सारी बातें जो हैं वो श्लोक में हैं। ये सारे के सारे श्लोक मैंने स्क्रीन के ऊपर डाल दिए हैं, क्योंकि मैं वीडियो में श्लोक नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं कोई यहाँ पे गुरु तो हूँ नहीं भाई। मैं भी आप ही की तरह हूँ, जैसे आप लोग हो वैसे मैं हूँ, और मैं बस एक लर्नर के तौर पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो मुझे समझ में आया। तो कहीं ना कहीं दुर्योधन वहाँ पे दोनों का अंतर कर रहा है, पांडवों की सेना का भी और अपनी सेना का भी, और कहीं ना कहीं अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में जो बातें हुई हैं गीता में जो बताया गया है, उससे मैंने जो सीखा, मैंने जो महसूस किया है कहीं ना कहीं, वो ये महसूस किया है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को देख के हम अपनी ताकत को गिनने शुरू कर देते हैं और कभी प्रॉब्लम को देखकर डर जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ बाहर की ताकत नहीं, सिचुएशन से लड़ने के लिए मन के अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो दुर्योधन के पास सब कुछ था, बहुत सारी सेना थी, बहुत बड़े बड़े योद्धा भी थे और बहुत सारा बल भी था, पर फिर भी कहीं ना उसके मन के अंदर एक बेचैनी सी थी, एक डर था। बिल्कुल ऐसे ही कभी कभी हमारे साथ भी होता है। हम सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए पूरे सक्षम होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मन के अंदर के ख्यालों के साथ एक उलझन सी बनी रहती है, जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती। गीता हमें यही समझाती है कि बाहर की दुनिया के साथ हो रहे युद्ध को जीतने से पहले हमें मन के अंदर के युद्ध को समझना होगा। उस युद्ध को समझने के लिए आप सभी को मिलना पड़ेगा मुझे अगले एपिसोड में। सो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।